हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सब्सक्राइब के नीचे एक बेल आइकन का बटन है दोस्तों, उस पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे क्या है कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक दोस्तों पास्कल होता है। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। दाब बराबर हमारा होता है दोस्तों बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल होता है दोस्तों। और बल का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन, जिसको एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जो क्षेत्रफल होता है उसको मीटर में मापते हैं। तो क्षेत्रफल जो एरिया है दोस्तों, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को दोस्तों क्या कहा जाता है? पास्कल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नौसादर किसका उदाहरण है? तो नौसादर दोस्तों किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है दोस्तों? ऊर्ध्वपातन होता है दोस्तों सीधे किसी भी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो नौसादर जो उदाहरण है दोस्तों, ये सीधे किससे परिवर्तित होता है? ये दोस्तों ठोस अवस्था में होता है। और इसको जब हम जलाते हैं तो ये दोस्तों किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यदि हम अगला उदाहरण देखें तो कपूर ले लेते हैं दोस्तों। कपूर भी किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण। जैसे हम कपूर को जलाते हैं तो ये दोस्तों सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये भी किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों हम अगला उदाहरण लेके दोस्तों नेप्थलीन जो होता है, नेप्थलीन जो होता है दोस्तों, ये भी एक ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ये तीनों जो उदाहरण है दोस्तों, नौसादर, कपूर और नेप्थलीन, तीनों ऊर्ध्वपातन के ही उदाहरण। ये दोस्तों सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू में जो दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये दोस्तों बहुत ही खट्टी होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। भोजन में कौन से तत्व की कमी से गलगंड रोग होता है? तो भोजन में किस तत्व की कमी से गलगंड रोग होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से। ठीक है, इस गलगंड रोग को अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, घेंगा और गायटर। ठीक है, गायटर। ठीक है, 3 नाम है दोस्तों। तीनों जो रोग होते हैं ये सिर्फ आयोडीन की कमी से ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के जो पीछे जो दर्पण लगा होता है दोस्तों, वो लगा रहता है उत्तल दर्पण, जिसके कारण हमें पीछे का दृश्य दिखाई देता है। जैसे दोस्तों हम बाइक पे चल रहे हैं तो बाइक में जो साइड में जो शीशा लगा होता है वो दोस्तों उत्तल दर्पण होता है, जिससे क्या है कि हमें पीछे का पूरा दृश्य पता लग जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है वो दोस्तों कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यदि फ़ारेनहाइट में देखें दोस्तों, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये दोस्तों हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संकटकालीन समय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो संकटकालीन समय में दोस्तों एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों ये एड्रिनल नाम की ग्रंथि से निकलता है। इस हार्मोन को करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, करो या मरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे हमारी लड़ाई हो जाती है किसी से भी तो दोस्तों हमें बहुत तेज गुस्सा आता है, जिससे ये हार्मोन हमारा निकलता है। ठीक है, और हमें भी बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं संघनन। ठीक है, भाप से द्रव में जो परिवर्तित, जैसे दोस्तों ओस होती है वो दोस्तों धीरे धीरे पानी का रूप ले लेती है जैसे आती है, तो इसको संघनन कहा जाता है। इसके दोस्तों यदि इसका उल्टा देखें दोस्तों, द्रव से जैसे वाष्प में परिवर्तित हो तो उसे वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, वाष्पन बोलते हैं। और दोस्तों हम ऊर्ध्वपातन आपको बता चुके हैं, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होना, उसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाथ के अंगूठे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो हाथ का जो अंगूठा होता है दोस्तों उसमें अस्थियों की संख्या 2 होती है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रसोई के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा काम में लिया जाता है? तो ये दोस्तों बेकेलाइट काम में लिया जाता है। जैसे हम रसोई के घर का कोई भी बर्तन ले ले, जैसे दोस्तों कुकर जो होता है
कुकर होता है उसका जो हैंडल होता है दोस्तों वो किसका बना होता है, बेकेलाइट का। ये दोस्तों बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट एक बहुलक है दोस्तों, जो कि रसोई के बर्तनों में काम में लिया जाता है, ठीक है, बेकेलाइट बहुलक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, जिनको आरबीसी भी बोलते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत रुधिर कणिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं को दोस्तों ल्यूकोसाइट नाम से जाना जाता है, जिनको क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्लेटलेट्स को दोस्तों थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनको दोस्तों बिंबाणु भी कहा जाता है, ठीक है। यदि दोस्तों इनकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारा खून का जो रक्त होता है दोस्तों वो उसका थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा रुधिर वर्ग सार्वत्रिक ग्राही होता है, जो दोस्तों सबसे ज़्यादा रक्त को ग्रहण कर सकता है, वो रुधिर वर्ग ए बी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा रुधिर वर्ग सार्वत्रिक दाता है, जो दोस्तों सबसे ज्यादा रुधिर दे सकता है, वो दोस्तों कौन सा रुधिर वर्ग है, रुधिर वर्ग कौन सा है दोस्तों, ओ रुधिर वर्ग है, ठीक है। ये दोस्तों सबसे ज्यादा रुधिर देने की क्षमता रखता है। रुधिर जो होता है दोस्तों रक्त होता है, जिसे हम खून कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त को रक्त बैंक में सुरक्षित किसके द्वारा रखा जाता है, तो रक्त को रक्त बैंक में सुरक्षित किसके द्वारा रखा जाता है दोस्तों, सोडियम साइट्रेट के द्वारा। जो दोस्तों रक्तदान करने वाले जो लोग होते हैं वो दोस्तों रक्त तो देते हैं, पर उनको सुरक्षित किसके द्वारा रखा जाता है, सोडियम साइट्रेट के द्वारा। कहाँ पे रखा जाता है दोस्तों, रक्त बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवांशिकता का जनक दोस्तों ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। ये दोस्तों एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने परिभाषा दी थी आनुवांशिकता की, कि जो हमारे जो गुणसूत्र होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है, दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। इसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। जैसे दोस्तों बाप होता है, उसका बेटा होता है, तो उसके कुछ गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वो बेटे में भी जाते हैं, ठीक है। इसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो दुनिया का सबसे छोटा जो पुष्प है दोस्तों वो वुल्फिया नाम का पुष्प है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो पुष्प है दोस्तों रेप्लेसिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जनन कितने प्रकार का होता है, तो जनन दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन, ठीक है। तो दोस्तों जो लैंगिक जनन होता है ये दोस्तों अमीबा में पाया जाता है, ठीक है, एक ही मादा युग्मक काम में आता है इसमें। जबकि अलैंगिक जनन जो होता है दोस्तों ये मानव में पाया जाता है, ठीक है, जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक काम में आते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम आपके लिए इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है।